प्रेम से बोलो राधे राधे। एक निर्धन व्यक्ति था जो भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान गाया करता था। वह प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूँकि गली अंधेरी थी, इसलिए वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत लाभ मिलता था और वो इसे हजारों दुआएं देती थी। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति, वो भी प्रतिदिन कृष्ण की भक्ति करता। भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जलाया करता था। लोग उसके भी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। दोनों की मृत्यु जब हो गई, दोनों यमलोक पहुँचे तो धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता स्नेहिता भावना के आधार पर होती है। भक्ति तो तुमने भी की और इसने भी की, तुम भी सच्चे मन से की और इसने भी सच्चे मन से, लेकिन इसने उस भक्ति का प्रकाश कहाँ फैलाना था, सही फैलाया। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था, उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों जरूरतमंदों का प्रकाश पहुंचा। इसी से वह ज़्यादा पुण्य का अधिकारी बना। श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी वहीं फैलाओ जहां अंधेरा हो। रोशनी में रोशनी फैलाने से खुद की भक्ति की रोशनी नहीं फैलती। हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं, सिर्फ अपने भगवान के लिए नहीं, हमें कभी कभी दूसरों के लिए भी भक्ति करनी चाहिए। अगर हम कुछ थोड़ी करते हैं तो भगवान अपनी भक्ति से नहीं बल्कि उनके प्रति श्रद्धा दयालुता से प्रसन्न होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बस मेरी ही भक्ति करो और मेरे मंदिर में आकर रोशनी फैलाओ। वहाँ पे पहले से ही रोशनी है, उस रोशनी में तुम्हारे दिए की रोशनी कहाँ दिखेगी। रोशनी वहाँ फैलाओ जहाँ अंधेरा हो, वहाँ अंधेरा दब जाएगा और तुम्हारी रोशनी ही दिखेगी। इस तरह से सभी झूठी पर सच्चाई की जीत होगी। इसलिए हमें हमेशा रोशनी वहीं फैलाना चाहिए जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि एक रोशनी है जो अंधकार को मिटा सकता है। सब मिलकर बोलो राधे राधे।